आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। कपट न कीजे कोई, चोरन के पुर ना बसे। सरल स्वभावी गोई, ताके घर बहु संपदा। क्या कहा है? रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। क्या कहा है? जैसा हो वैसा ही बोलना। अपन होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं और लगते कैसे हैं। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। धर्म ये सोच लेते हैं कि कुछ कर लेंगे तो धर्म हो जाएगा, कुछ दिख जाएंगे तो धर्म हो जाएगा। इससे बहुत दूर धर्म है। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। क्योंकि व्यक्तित्व को, हमको, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। देखो नदी स्वयं को जब है मिटाती, खोती तभी अमित सागर रूप पाती। हम वास्तव में इसमें लगे हैं कि लोगों को क्या दिखा दें। क्या दिखाओगे? जो दिखता है वो होता नहीं है। चेहरा सुंदर होता है लेकिन चित्त सुंदर हो जाए, उस दिन आर्जव धर्म हो जाएगा। और उत्तम आर्जव धर्म का पालन सिर्फ हमारे मुनिराज कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, यदि सरलता नहीं हो तो परिवार में भी परिवार नहीं चलता है। क्योंकि तो इसकी बात का कौन भरोसा करेगा? क्या बोलता है, क्या करता है। व्यापार नहीं चलता है, नौकरी नहीं मिलती है, परिवार संबंध व्यवहार कुछ नहीं चलता है, तो धर्म कैसे चलेगा? क्या कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे। सरल स्वभावी गोए, ताके घर बहु संपदा। आज देखने में आता है सरल स्वभावी, उसके घर तो संपदा ही नहीं है। जितना झूठ, चोरी, बेईमानी, अत्याचार, दिखावा आपने देखा होगा। जो ज्यादा कपटी होगा वो ज्यादा ही ऐसे लगेगा जैसे तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। लेकिन कहते हैं जो पल भर पहले कहता था कि तुम्हें अपनी जान दे देंगे, वही पल भर बाद जान लेने को तैयार हो जाता है। क्योंकि कहते हैं अमर वेल के जड़ नहीं, नहीं गौच के दंत। और जो बहु विनय करते हैं उनसे बचियो कंध। जो बाहर से बहुत झुक झुक के नमस्कार करते हो, ऐसे लगता हो क्या पता कितने बड़े धर्मात्मा हैं। समझ लेना वो कपटी हैं ऊपर से,
आपने घाव पर पट्टी बांध लोगे तो घाव अंदर अंदर सड़ जाएगा। एक आंख से नहीं दिखता हो तो चश्मा लगा लोगे। अरे कहा है कि भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। यदि बिल्ली आंख बंद कर ले तो मालिक अंधा नहीं हो जाता है। या दुनिया को धोखा दे सकते हो लेकिन कर्म को धोखा नहीं दे सकते हो। कर्म, आपकी नीतियां, आपका व्यवहार, आपका आचरण कैमरे की तरह है। उसकी कोई पिक्चर को डिलीट कर सकते हो लेकिन जो अंतरंग में भाव चल रहा है वो कैसा है? वो तो एक्सरे की तरह है, जो है वही दिखाता है। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत निज हरिरज रकेशबीन। एक आदमी फटी सी धोती पहने था। मैंने कि क्यों पहने हैं? बोले आपको पता नहीं। हमने कि बताओ, हम सबसे बताएंगे। बोले जब फटी धोती पहने रहूंगा तो परमात्मा खुश हो जाएगा। हमने कि कैसे? बोले जब भगवान से कहूँगा मुझ गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान तो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कहा जो पहने वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। मैंने कहा तूने ये लाइनें तो पढ़ी हैं कि मुझ गरीब की विनती सुन लीजो भगवान, तूने ये लाइनें नहीं पढ़ी हैं कि सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित्य हरिरज रघसवीन। कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। रामचंद्र जी ने, जिन्हें मर्यादा पुरुष हम मानते हैं, उन्होंने तीर्थ यात्रा के बहाने सीता को छुड़वा दिया। अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा, आप सबने देखा। जिन्हें हम धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं वो ऐसे शब्द बोल जाते हैं। आप भी क्या उनके गुरु नहीं हो? कपड़े की दुकान और कोई आ जाए, अंदर भले गुस्सा आ रहा हो, 10-50 साड़ियाँ निकाल निकाल के दिखाएंगे। बताइए भाभी जी, और बताइए, आप तो वही दिखाएंगे, आप तो और बोलिए, और क्या दिखाएं, और क्या दिखाएं। आपको पता है अंदर गुस्सा आ रहा है लेकिन मुंह पे ऐसे बोल रहे हो जैसे रसगुल्ले में से चाशनी टपक रही है। चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। जाकी रही भावना जैसी ताने संपत्ति पाई तैसी। क्योंकि ये दुनिया कपट का घर है, किस पर भरोसा करे? जो जान देता था वही जान लेता है। आपको वहां गुस्सा भी आ रहा है तो भी आप प्यार से बोलते हो। एक नहीं 10 साड़ी दिखा दो, 50 दिखा दो, 100 तक दिखाने पड़ जाती है, उसके बाद भी वो नहीं लेके जाते तो आप उस पर गुस्सा नहीं करता। बोलते ठीक है भाभी जी, आप कितने दिन बाद आओगी तो हम मंगा के रखेंगे आपके लिए। ये व्यवहार चलाने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए इतनी नम्रता दिखाते हो। यदि कोई अफसर आ जाए, सच बताना, इनकम टैक्स का आपका हाँ फाइल गड़बड़ हो तो क्या करते हो? उसे 1-2 लाख, 2-4, 10 लाख तक देते हो और कहते हो भाई, ऐसे झुक जाते हो जैसे उसे माई बाप समझ लेते हो। एक व्यक्ति इंटरव्यू देने गया तो उसने पूछा कि आपके बाप का नाम? उसने कहा हम आपका नाम लिख देंगे, आप नौकरी दो तो सही। क्योंकि मौका पड़ता है तो आदमी गधे को बाप बना लेता है। क्योंकि जैसा मौका वैसा काम, रघुपति राघव राजा राम। ऐसी हालत है दुनिया की। ध्यान रखना, हम लोग एक नहीं, मूला से ठानी हो कितनी प्यार से बोली थी, चंदन वाला के पीछे से कितनी यातनाएं दी, और एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं ऐसे। आपने देखा होगा अनेकों दृष्टांत हैं। सोमवती की सास ने क्या कहा था कि बेटा तेरे लिए हार लाई हूं, वो हार था। लेकिन ध्यान रखना, जो कपट करता है उसके पट बंद हो जाते हैं। और आपने पढ़ा भी है कि मायाचारी से त्रियन चोनी का बंद होता है। कभी सोचा यहाँ शक्ति थी, अभिव्यक्ति नहीं की, अगले बार शक्ति नहीं मिलेगी कुछ करने की।
मन मिलाए तो शुद्ध विचारों का सरोवर करना, काया मिली है तो तप दान पूजन पाठ, क्योंकि ये नहीं अकेले आप दान ही कर दो, रुपये पैसे का दान कर देते हो, किसी के अच्छे कार्यों पर पीठ थपथपा दिया करो, ये खून दान हो जाएगा, श्रम दान हो जाएगा। और किसी के काम में हाथ बटा लिया करो। हम लोग सिर्फ सोचते हैं पूजा, मंदिर में आए, द्रव्य चढ़ाई, किताब खोली और हो गई पूजा। ये पूजा नहीं है। सारे अंग सारे कार्य हमारे ऐसे हो जाए, मंदिर में कहीं कुछ व्यक्ति व्यवस्था गंदी हो, हम तुरंत घर में अपने घर को साफ कर लेते हैं। मंदिर में एक चौकी भी हटाना है तो माली को आवाज लगाते हैं, एक थाली चाहिए तो पुजारी को आवाज लगाते हैं। कभी विचार करके देखना, वो पुजारी इंसान नहीं, उसे हम लाखों का दान कर देते हैं। कभी मन नहीं करता है कि ये भी तो इतना काम करता है, इसका भी तो परिवार है। देवगढ़ के मंदिरों में देखो लिखा है, जो इन मंदिरों की सेवा करेगा उनका दासानुदास में, दासों का भी दास हो। मंदिर के कोई कार्य हो, पूजा के काम हो, पुजारियों के काम हो, और मैं तो कहती हूँ मंदिर के पुजारी यदि बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा क्या यही कर्तव्य है कि वो बूढ़े हो जाते तो हम उन्हें 2 पैसे नहीं देते पेंशन। हम लोगों को चाहिए, हम जैन समाज के लोग हैं, एक एक ईंट देंगे तो हम अपने भाइयों के मकान बनवा देंगे, एक एक रोटी देंगे तो उनके परिवार में खुशहाली ला देंगे। तुम जरा झांक करके तो देखो कितने गम के मारे मिलेंगे। वास्तव में जो स्वयं खाता है वो जानवर होता है, जो बांट कर खाता है वो इंसान होता है, और जिसके सबके खाने का ध्यान रखता है वो भगवान होता है। मात पिता की बात ना पूछी, नेत जमाई साली, कहता था देती थी घरवाली रोटी बड़ी चुपड़ी। उसने भी कहा टिफिन लेकर आई बढ़िया पकवान बनाकर, और खोल के बैठी, वैसी पति तड़पने लगा। पत्नी बोली क्या हुआ? बोले पूछ रही क्या हुआ, दिख नहीं रहा कि मैं बीमार हूँ, मेरा पेट में दर्द है, जाके वैद्य बुला के ला। वो गई वैद्य बुलाने, उधर से उसने अपना आधा खाना उठाया, भाई को दिया, बोले भैया ले जाओ, बच्चों को कुछ तो खिला देना, बाकी मैं इंतजाम करूँगा। उधर से वो आ गई डॉक्टर को लेके, और वो तो अच्छा खासा बैठा था। पत्नी बोली क्या हुआ, ठीक हो गया? बोले तू गई और मेरा पेट ठीक हो गया, मुझे भूख लगी थी मैंने आधा खा लिया। सोचो कितना डरता है पत्नी से। तो पत्नी बोली मेरा भी थोड़ा साथ दे दो। बोली हाँ हाँ दे दूंगा, तेरे साथ तो नहीं दूंगा तो गुजर कैसे। उसने उसके साथ भी खा लिया और वो चली गई। तो भाई बोला भाई से अब तू चला जा चुपचाप घर, मैं 1 आध दिन में तेरा इंतजाम कर दूंगा। शाम को घर पे आया, कहने लगे क्या बताऊं, ऐसी घटना घट गई, दिल बैठा जा रहा। पत्नी बोली बताओगी? बोले कैसे बताऊं? पत्नी बोली बताओ तो सही, जैसे बताना वैसे बताओ। बोले क्या बताऊं, तेरे मायके में आग लग गई। आपको पता पत्नी के मायके में कुछ हो जाए तो। बोली क्या बताऊं, दोनों भाई भाई तो एक से, जैसे भाई आपके वैसे भाई मेरे। आप कहो तो कुछ रख दूं, आज देवर जी आए थे मैं कुछ रख नहीं पाई, उनके लिए भी तैयार कर दूंगी, और आप कहो तो कुछ रख दूं मायके में। पति बोला रख दे जो रखना हो। अपने हाथ से बड़े बड़े कपड़ों के बक्से, घी के टीन, आटे दाल मेवा मिष्ठान सब रख के बैलगाड़ी बांध तक दी। कभी 5 किलो वजन नहीं उठाती थी, आज 20-20 किलो उठा के सब सामान लाद लूद के पूरी बैलगाड़ी ऊपर तक लाद दी और तैयार हो गई। पति बोला पागल है क्या, तेरे मायके में आग लग गई, यहाँ भी आग लगवाएगी क्या, पड़ोस जलता है, तू कहे तो मैं दे के आऊँ। बोले अजी इसी जगह तो रिश्तेदारी होते, भाई बंदे इसीलिए तो होते हैं, आप दे आओ बहुत अच्छी बात होगी। पति भी थोड़ी देर सीधा सीधा गया, बाद में गाड़ी अपने भाई की तरफ मोड़ ली और भाई के यहाँ गाड़ी ले जाकर बोला ले गाड़ी भी रख और सामान भी रख। बोला भाभी तुम्हें घर में नहीं रहने देगी। बोले बहुत साल से निपट रहा हूँ, निपट लूँगा। घर आया और कहने लगा क्या बताऊँ गजब हो गया। पत्नी बोली अब क्या गजब हो गया। बोले मैं तेरे मायके गाड़ी ले जा रहा था, इतने में एक चील आई और गाड़ी उठा के ले गई। पत्नी बोली क्या मुहावरे वो सुनाते हो, अरे कहीं चील भी गाड़ी ले जा सकती है क्या। पति बोला क्या बात करती है, जब चूहिया कढ़ाई ले जा सकती है तो चील गाड़ी नहीं ले जा सकती है। आप समझ गए,
जो दूसरों के साथ करता है वही उसके साथ होता है। इसलिए हमेशा दिल बड़ा रखना, किसी परिवार के साथ छल कपट नहीं करना। अपन कुछ खा लेते हैं, माँ को कुछ दे देते हैं, पति पूछता है हमने तो तुम्हारी सौगंध का चुका ही नहीं। आपको पता है कह भी लेती और बोलती तुम्हारी सौगंध का चू नहीं कही। आप ध्यान रखना, कभी कभी सास लोगों से बोलती चुप रहो, बोलने की जरूरत नहीं, हमसे मत बोला करो। और पति पूछे तुमने ऐसे कहा, नहीं नहीं हमने तो ये बोला था आप चुप रहो, थक जाओगी, बीमार हो जाओगी। इसलिए अब बताओ बात बात में कितना अंतर है। ध्यान रखना, डॉक्टर तुमसे कहे कि देख लेंगे, कल देख लेंगे, और डाकू कहे देख लेंगे, कितना अंतर है। आप भी ध्यान रखना, जो कुछ अंदर है वही बाहर लाओ, एक दिन तुम मंदिर बन जाओगे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो ढोग। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राजस्थान प्रांत के झालावाड़ जिले की पुण्य